एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चीन जाकर और रहकर वहाँ के लोगों को ध्यान, आयुर्वेद और चीन को शाओलिन कंगफू का अद्भुत ज्ञान दिया। तो जानते हैं इनकी शिक्षाओं को और दक्षिण भारत के समृद्ध और प्राचीन ज्ञान को, जिसके कारण इस महान गुरु का निर्माण हुआ, बोधि धर्म। बोधि धर्म, जिनका बचपन का नाम बोधितारा था, वे पल्लवा सम्राट के सिम्हावर्मन द्वितीय के तीसरे बेटे थे। पल्लवा साम्राज्य 275 से 890 सीई तक साउथ इंडिया के बहुत से प्रांतों तक फैला हुआ था। आज के समय के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र या तेलंगाना, जिनकी राजधानी थी कांची, वर्तमान समय का कांचीपुरम। कांची कई प्रख्यात बौद्ध आचार्यों और पंडितों का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म मुख्यतः दो भागों में विभाजित हो गया, एक महायाना और दूसरा हीनयाना। दोनों ही मार्गों का मेन गोल या लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष ही है, पर मार्ग अलग है। जहाँ हीनयाना बुद्ध की शिक्षा और फिलोसॉफी को मानते हैं, वहीं महायाना बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं और बुद्धिज्म को रिलीजन के तौर पर मानते हैं। बोधितारा के पिता सम्राट सिम्हावर्मन को धर्म में बहुत रुचि थी। उन्होंने अपने तीनों बेटों को शिक्षा के लिए बौद्ध गुरु प्रज्ञातारा द्वारा प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की। प्रशिक्षण के दौरान ही गुरु प्रज्ञातारा को सबसे कम उम्र के राजकुमार बोधितारा में ज्ञान और धर्म के प्रति विलक्षण प्रतिभा दिखी। उनको उसकी आध्यात्मिक क्षमता का एहसास हो गया था और वे सही समय का इंतजार करने लगे। प्रज्ञातारा महायाना बौद्ध धर्म के एक कुशल गुरु थे। वे बोधितारा को अनेक प्रकार की ट्रेनिंग देते। वे ध्यान के लिए जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने की विधि बताते, जैसे शून्यता, स्पेस या आकाश, और उसी अवस्था में घंटों रहने का प्रशिक्षण देते। बोधितारा की आध्यात्मिक यात्रा उनके पिता सम्राट सिम्हावर्मन की मृत्यु के समय से शुरू हुई। जब हर कोई शोक में डूबा हुआ था, वहीं बोधितारा 7 दिनों के ध्यान में लीन हो गए थे। 7 दिनों बाद जब वे ध्यान से जागे, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे अपना जीवन धर्म के प्रति समर्पित कर देंगे। वे अपने गुरु प्रज्ञातारा के पास जाकर अपना शिष्य स्वीकार करने का अनुरोध करने लगे। गुरु को भी पता था कि अब सही समय आ गया है। उन्होंने अपनी सभी शिक्षाएं उन्हें प्रदान की और उनके भीतर बोधि को जगाया या एनलाइटनमेंट या भीतरी परम ज्ञान और प्रकाश को जगाया। उस समय गुरु ने उन्हें नया नाम दिया, बोधि धर्म। बोधि धर्म न केवल आध्यात्मिक बल्कि चिकित्सा जैसे आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा, एक्यूप्रेशर जिसे मर्म कला भी कहते हैं, और मार्शल आर्ट में भी प्रशिक्षण दिया और महारत हासिल की। अपने गुरु प्रज्ञातारा की आज्ञा से बौद्ध शिक्षा और ज्ञान को चाइना के लोगों तक पहुंचाने के लिए बोधि धर्म रवाना हो गए। महीनों समुद्री यात्रा के बाद वे चीन के गांव पहुंचे। चीन, जहां बौद्ध धर्म पहले से फल फूल रहा था, ज़्यादातर बौद्ध साहित्य चीनी भाषा में अनुवाद हो चुके थे। बौद्ध धर्म के प्रति वहाँ के लोगों में बहुत आस्था थी। भारत से अनेक बौद्ध आचार्य चीन में शिक्षा देने जाते रहते थे। चीन पहुँचते ही बोधि धर्म को वहाँ के लोगों ने शिक्षा देने के लिए मठ में आमंत्रित किया। मठ के मंच पर पहुंचकर बोधि धर्म लोगों के सामने बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। लोग उनके प्रवचन का इंतजार करते रह गए, लेकिन गुरु बोधि धर्म वहाँ चुपचाप अविचल बैठे रहे। कुछ लोगों ने सोचा कि क्या गुरु पागल है, वहीं कुछ समझ रहे थे कि इस शांत अवस्था में भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। यहीं से बोधि धर्म की रहस्यमय शिक्षा लोगों तक पहुंचने लगी। चीन के सम्राट वू भी बोधि धर्म से मिले, जो कि महायाना बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने अनेक मंदिर और स्तूप बनवाए। बोधि धर्म से मिलने के बाद सम्राट ने पूछा कि इतना धार्मिक कार्य करने पर मुझे कितना पुण्य मिला।
बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दूसरा सवाल था कि शिक्षा का पहला सिद्धांत क्या है। बोधि धर्म ने उत्तर दिया, विशाल शून्यता और कुछ भी नहीं। सम्राट वू और बोधि धर्म के बीच का यह संवाद चीन में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसमें बोधि धर्म सम्राट को समझाना चाह रहे थे कि जो भी आध्यात्मिक कार्य वो कर रहा है वह भौतिक आध्यात्म है, जिसमें मैं या अहम की भावना प्रधान है, जिससे वह संसार में प्रतिष्ठा तो पा सकता है लेकिन संसार से मुक्ति या निर्वाण नहीं पा सकता। एक बार बोधि धर्म भटकते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शेन गुआंग के प्रवचन और ज्ञान के लिए बहुत से लोग जमा थे। बोधि धर्म भी उसी भीड़ में शामिल होकर बौद्ध भिक्षु के प्रवचन सुनने लगे। उनकी बातों पर बोधि धर्म कभी हाँ में गर्दन हिलाते, कभी ना में। बौद्ध भिक्षु शेन गुआंग भी यह देख रहा था। थोड़ी देर बाद बोधि धर्म के इस आचरण से शेन गुआंग क्रोधित हो गया और अपना आपा खोकर पहनी हुई भारी मनकों की माला को बोधि धर्म के चेहरे पर फेंक कर मारा, जिससे बोधि धर्म के चेहरे से खून बहने लगा। इतना होने के बाद भी बोधि धर्म मुस्कुराए और शांति से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बौद्ध भिक्षु शेन गुआंग को इस बात से बहुत अचंभा हुआ। वह जिज्ञासा में बोधि धर्म को ढूंढने लगे। कुछ समय बाद उसने देखा कि बोधि धर्म एक सरकंडे या ईख पर खड़े होकर नदी पर तैर रहे हैं, जैसे कोई हंस तैर रहा हो। बौद्ध भिक्षु ने भी पास रखे सरकंडों के ढेर को नदी में डाला और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, पर वह उसका भार नहीं झेल पाई और शेन गुआंग पानी में डूबने लगे। वास्तव में बोधि धर्म अपने आंतरिक वायु नियंत्रण और सचेतना के कारण ही पानी पर एक सरकंडे के बल पर तैर पा रहे थे। शेन गुआंग भिक्षु बनने से पहले सेना में जनरल था। वह अभी भी अपने भीतर आक्रामकता का भार ढो रहा था। वह समझ गया था कि क्रोध का भार और अहम भाव उसे डुबो रहा है। शेन गुआंग बोधि धर्म के पीछे उनका शिष्य बनने की लालसा से हो लिया। नदी को पार करने के बाद बोधि धर्म ने शाओलिन मठ की यात्रा की। यहाँ पर बोधि धर्म से पहले अनेक भारतीय गुरुओं ने शिक्षा प्रदान की थी। यहाँ तक कि एक मठाधीश बुद्ध भद्र भी भारत से आए एक गुरु ही थे। बोधि धर्म के आगमन से शाओलिन मठ के भिक्षु बहुत खुश हुए और उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया और ज्ञान देने का अनुरोध किया। लेकिन बोधि धर्म चुपचाप एक पहाड़ी की गुफा में जाकर बैठ गए। बोधि धर्म के पीछे आए शेन गुआंग भी उनसे शिक्षा के लिए अनुरोध करने लगे। मौसम बीत गए। सर्दियों में पहाड़ी बर्फ से ढक जाती। मठ के भिक्षुओं ने कई बार बोधि धर्म से मठ में रहने के लिए आग्रह किया, लेकिन वे स्थिर ध्यान अवस्था में मौन रहे। उनके ध्यान की शक्ति इतनी थी कि उनका चेहरा और शरीर गुफा की दीवार पर उकेर गया था। 9 साल बीत गए। इस बीच शेन गुआंग भी बार बार बोधि धर्म के दर्शन को जाते और उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। सर्दी के दिनों में बर्फ में शेन गुआंग दिन रात इंतजार करते। उन्हें लगा शायद वे बोधि धर्म की शिक्षा प्राप्ति और ज्ञान के लिए योग्य नहीं है, और हताशा में उसने तलवार ली और अपना हाथ काट लिया। यही उसकी आक्रामकता का अंतिम कार्य था, वो भी खुद पर, अपने गुरु से शिक्षा प्राप्ति के लिए। बोधि धर्म अपनी गुफा से निकले और शेन गुआंग को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मेरे अशांत मन को शांत करने की कृपा करें। बोधि धर्म ने कहा, तुम्हारा मन मेरे पास ले आओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधि धर्म ने फिर शाओलिन टेम्पल में रहकर वहाँ के शिष्यों को प्रशिक्षित किया। वहाँ उन्होंने आयुर्वेद, मार्शल आर्ट, ज़ेन या चैन जैसे हिंदी में ध्यान कहा जाता है की शिक्षा प्रदान की। बोधि धर्म अपनी शिक्षा में कहते हैं कि बुद्ध या किसी भगवान को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी सहज क्षमता को पहचानो और उसे स्वाभाविक रूप से पनपने दें। वहीं आपको सच्चे बुद्ध का साक्षात्कार होगा। वे कहते हैं कि बाहरी आडंबरों में पड़कर अपने खुद के भीतरी मन पर ध्यान नहीं लगाओगे तो आपको कभी बुद्ध नहीं मिलेंगे। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मन शुद्ध है तो बाहरी संसार अशुद्ध है। जब आपका भीतरी मन निर्मल होता है तो बाहरी संसार भी शुद्ध और निर्मल लगने लगता है। जब मन ही भ्रमित रहता है
तो पूरा संसार भी भ्रमित करने लगता है। जिस स्रोत से मन भ्रमित, क्रोधी या लालची होता है उस पर ध्यान दे और अपनी शिक्षाओं के बल पर उसे निर्मल करे, और जब कोई भी विचार उत्पन्न न हो तब मन शुद्धता की ओर बढ़ता है। बोधिधर, जो कि एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु, शिक्षक, चैन या जैन परंपरा की शिक्षा प्रदान करने वाले, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, प्रसिद्ध शाओलिन कुंग-फू का ज्ञान देने वाले, चीन और जापान में बहुत लोकप्रिय है। आज भी वहाँ के लोग उन्हें पूजते और मानते हैं। पर भारत, जहाँ से इस महान व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण की, यहाँ के बहुत कम लोग ही उन्हें जानते हैं।